महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा वॉलकर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस आफताब अमीन पुणेवाला के लिए उसने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार सबको ठुकरा दिया, जिस फूड ब्लॉगर आफताब अमीन पुणेवाला को अपनी जान से बढ़कर प्यार और सपनों का राजकुमार बनाया, उसे इस प्यार की कीमत अपनी जान की बलि देकर चुकानी पड़ेगी। दरिंदगी की सारी हदों को पार करने वाले आफताब ने पहले श्रद्धा का गला घोंट कर कत्ल किया, फिर उसकी लाश को बड़ी बेरहमी से काट काट कर 35 टुकड़ों में तब्दील कर दिया। कहते हैं कि प्यार जब तक सही मानों में प्यार है तो उससे बढ़कर दुनिया में कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती, लेकिन यही प्यार अगर नफरत में बदल जाए तो रिश्तों के साथ साथ इंसानियत का भी कत्ल हो जाता है। एक तरफे प्यार में आफताब की नफरत का शिकार हुई श्रद्धा वॉलकर अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लव स्टोरी की जो सिर्फ 3 साल बाद नफरत की धाराओं में तब्दील हो गई, जिसका अंजाम मुंबई की श्रद्धा वॉलकर की दर्दनाक मौत की सूरत में सामने आया। आफताब ने न सिर्फ श्रद्धा का कत्ल किया बल्कि कत्ल के बाद उसकी लाश को 35 टुकड़ों में काट कर रात के 2 बजे दिल्ली के अनजान सड़कों पर कई दिनों तक फेंकता रहा। लाश को 35 टुकड़ों में काटने के बाद अलग अलग लिफाफे में डालकर उसने फ्रीज में रख दिया। इस दरमियान वो उसी फ्रीज में अपने खाने पीने की चीज़ें भी रखता रहा और हद तो तब हो गई जब फ्रीज के अंदर लिविंग में रह रहे श्रद्धा वॉलकर की लाश के टुकड़े पड़े थे और आफताब पुणेवाला दूसरी लड़कियों के साथ उसी घर में गुलछर्रे उड़ा रहा था। बेरहमी से कत्ल हुए श्रद्धा वॉलकर के पिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस बेटी को इस लाड और प्यार से बचपन में खिलाया, अपने कांधे पर बैठाया, उसका अंत इतना खौफनाक होगा कि उसी बेटी श्रद्धा की मौत के बाद उसे कांधा देना भी नसीब नहीं होगा। तो आखिर क्या है दोस्ती से लेकर प्यार और श्रद्धा वॉलकर की दर्दनाक मौत की पूरी कहानी, वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य, रोमांच और क्राइम से रिलेटेड सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा वॉलकर नौकरी की तलाश करते करते 2019 में वो मुंबई आ गई। श्रद्धा के अपने कुछ दोस्तों से बातचीत के बाद उसे कॉल सेंटर में एक अच्छी नौकरी मिल गई और इस तरह श्रद्धा उसी कॉल सेंटर में काम करने लगी। काम करते हुए श्रद्धा को तकरीबन 8 से 9 महीने बीत चुके थे। उसी कॉल सेंटर में आफताब अमीन पुणेवाला भी काम करता था। इन 8 महीनों के दरमियान श्रद्धा और आफताब के दरमियान बातचीत भी हुई, फिर बातचीत दोस्ती और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों में प्यार इस कदर बढ़ गया कि दोनों ने एक साथ जीने और मरने का फैसला कर लिया। इसी दरमियान 2019 में ही श्रद्धा एक बार अपने घर पहुंच गई। श्रद्धा ने प्रेमी आफताब का जिक्र अपने परिवार में किया तो पिता विकास और उनकी पत्नी ने इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया और यहीं से श्रद्धा और उसके परिवार के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी, यहाँ तक कि एक दूसरे फ़ोन पर भी बात करने से कतराने लगे। कहते हैं कि श्रद्धा के दिमाग पर आफताब के प्यार का नशा इस कदर सवार हो चुका था कि आफताब के अंदर उसे कोई कमी नज़र आती ही नहीं थी। श्रद्धा ने 2019 में ही अपने माता पिता से बताया था कि वो आफताब के साथ एक ही कमरे में रहते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। पिता विकास ने आफताब के मुस्लिम होने का बताकर शादी से इनकार कर दिया था, पर श्रद्धा ने अपने पिता से साफ साफ कह दिया था कि अब उसकी उम्र 25 साल हो चुकी है और अपने फैसले लेने का उसे पूरा अधिकार है। जिसके बाद श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और वो मुंबई में ही आफताब के साथ लिविंग में रहने लगी। बेटी श्रद्धा और पिता विकास के दरमियान तलखी इस कदर बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात भी करना बंद कर दिया। पिता से रिश्ता तोड़ने के बाद आखिर उसने आफताब से शादी करने का फैसला कर लिया। शुरू में आफताब भी शादी के लिए पूरी तरह से राजी था, लेकिन श्रद्धा जब भी शादी की बात करती तो वो इधर उधर की बातें कर टाल मटोल कर देता। बाप तो बाप होता है। पिता विकास की अगरचे श्रद्धा से बातचीत नहीं होती थी, लेकिन वो श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट पर नज़र रखते हुए उसके बारे में जानकारियाँ हासिल करते रहे। पिता विकास हमेशा अपनी बेटी का भला ही चाहते थे कि वो जहाँ भी जिसके साथ रहे मगर खुश रहे। आफताब और श्रद्धा पहले मुंबई के नया गांव और बाद में वसई में रहने लगे। इसी दरमियान 2020 में श्रद्धा के मां की मौत हो गई। मां का अंतिम संस्कार करने के बाद एक बार फिर श्रद्धा ने मुंबई जाने का फैसला कर लिया। इस दरमियान उसने अपने पिता से बताया कि आफताब उसे मारता पीटता भी है, जिस पर उसके पिता ने उससे दूर होने की बात कही, लेकिन श्रद्धा ने पिता की बात को ये कहकर काट दिया कि मारने पीटने के बाद आफताब उससे माफ़ी भी मांग लेता है और फिर वो आफताब के पास मुंबई पहुंच गई।
कहते हैं कि आफताब स्वभाव से ही गुस्सैल टाइप का था। इसी दरमियान आफताब और श्रद्धा 2022 में मई के महीने में मुंबई से दिल्ली में शिफ्ट हो गए। श्रद्धा ने मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने की बात अपने क्लासमेट लक्ष्मण को बताई थी। बातचीत बंद होने के बाद भी पिता विकास लक्ष्मण के संपर्क में रहते थे, जिसके जरिए उन्हें श्रद्धा के बारे में जानकारी मिल जाती थी। इसके अलावा पिता श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट से भी जानकारी हासिल कर लेते थे। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के बाद अपने दोस्तों के घर भी कई दिन गुजारे और फिर आफताब ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में किराए का एक घर ले लिया। 18 मई 2022 की शाम श्रद्धा और आफताब के दरमियान किसी बात को लेकर अनबन हो गई। गुस्से में आफताब ने श्रद्धा को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके सीने पर सवार होकर उसका गला घोंटने लगा और तब तक गला घोंटता रहा जब तक कि श्रद्धा की जान न निकल गई। हाथ पांव ढीले पड़ने के बाद वो श्रद्धा से दूर हो गया। कत्ल के बाद आफताब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। कत्ल के बाद किसी को शक न हो, इसलिए आफताब ने श्रद्धा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट को खुद से हैंडल करना शुरू कर दिया। इधर श्रद्धा की हत्या से अनजान पिता विकास श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी लेते रहे और आफताब श्रद्धा के अकाउंट से ये जताने की कोशिश करता रहा कि वो श्रद्धा के साथ बहुत खुश है, जिसकी वजह से शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वक्त गुजरता रहा और देखते ही देखते पूरे 4 महीने बीत गए। इसी बीच सितंबर का महीना आ गया। सितंबर के महीने में श्रद्धा के एक दोस्त ने श्रद्धा के भाई को फ़ोन कर उसके बारे में पूछताछ की। श्रद्धा के भाई ने बताया कि श्रद्धा के बारे में 2-2.5 महीने से उसे भी कोई खबर नहीं है। जिसके बाद श्रद्धा के परेशान पिता ने उसके कई और दोस्तों से बातचीत की, मगर सबका एक ही जवाब था कि 2-2.5 महीने से श्रद्धा के बारे में उसे कोई खबर नहीं। पिता द्वारा श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने पर पता चला कि 2.5 महीने से सोशल मीडिया अकाउंट भी अपडेट होना बंद हो गया है। परेशान पिता ने श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंबई पुलिस में दर्ज करवा दी। श्रद्धा के दोस्तों और फ़ोन लोकेशन से पुलिस को पता चला कि श्रद्धा कई महीनों से दिल्ली में रह रही है। फिर मुंबई पुलिस ने इस केस को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया और इस तरह दिल्ली पुलिस मामला को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। पुलिस ने आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालते हुए उसके फ़ोन को सर्विलांस पर लगा दिया। पुलिस आफताब के फ़ोन को ट्रैक करती हुई दिल्ली के पहाड़ी इलाके में किराए के मकान में रह रहे आफताब का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। श्रद्धा के पिता द्वारा पुलिस को आफताब और श्रद्धा की रिलेशन में रहने वाली सारी बातें मालूम थी। अब पुलिस ने आफताब से पूछताछ करनी शुरू कर दी। पहले तो आफताब इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने तसल्ली से पूछताछ की तब आफताब ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। फिर उसने ऐसी कहानी बताई जिसे सुनने के बाद किसी जालिम के भी पसीने छूट जाएं। आफताब ने बताया कि 18 मई की शाम किसी बात को लेकर दोनों के दरमियान अनबन हो गई। फिर उसने श्रद्धा का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान शादी को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। कत्ल के बाद आफताब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रात को उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर खाना मंगाया, फिर खाना खाने के बाद लाश के साथ उसी कमरे में सो गया। सुबह उठने के बाद वो मार्केट गया। मार्केट से एक बड़े साइज का फ्रीज, तो वहीं दूसरी दुकान से उसने एक आड़ी और लिफाफे खरीदा। घर आने के बाद बाथरूम में बैठकर उसने लाश के टुकड़े करने शुरू कर दिए। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक काटने के बाद उसने लाश को कई टुकड़ों में तब्दील कर दिया, मगर पूरी लाश अभी भी नहीं कटी थी। फिर उसने लाश के कटे हुए टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा अलग अलग लिफाफों में रखने के बाद फ्रीज़र में डाल दिया और बाकी बची हुई लाश को फ्रीज के निचले हिस्से में रख दिया। बाथरूम की अच्छी तरह सफाई की और चारों तरफ परफ्यूम वगैरह छींट दिया ताकि लाश की बदबू बाहर पड़ोसियों तक न जा सके। कहते हैं कि वो उसी फ्रीज में दूध और पीने के लिए पानी वगैरह की बोतलें भी रखता था। सफाई के बाद उसने फ्रीज से दूध निकालकर चाय पी और फिर नॉर्मल आदमी की तरह सो गया। रात के 2 बजे एक बैग में लाश के टुकड़ों के 2-3 लिफाफे डालकर दिल्ली की सुनसान सड़कों पर निकल गया। फिर जंगलों और झाड़ियों में लाश के टुकड़ों को फेंक कर घर वापस आ गया। अगले दिन बची हुई लाश के फिर टुकड़े करने शुरू कर दिए और इस तरह उसने पूरी लाश को कई टुकड़ों में तब्दील कर दिया। इस दरमियान फ्रीज में मौजूद लाश के टुकड़ों के लिफाफे को ऊपर नीचे भी करता रहा, यानी फ्रीजर में रखे लिफाफों को नीचे कर देता और नीचे रखे हुए लिफाफों को फ्रीजर में डाल देता ताकि लाश से बदबू न आने लगे। अब उसका रोज का ये मामूल बन चुका था कि रोज रात को 2 बजे फ्रीजर से लाश के टुकड़ों के 2-3 लिफाफे निकालता, दिल्ली की अलग अलग सुनसान सड़कों पर निकल जाता, फिर जंगलों और झाड़ियों में लाश के टुकड़े फेंकने के बाद वापस आ जाता। कहते हैं कि 19 मई से लेकर 5 जून यानी 18 दिनों तक दिल्ली की अलग अलग सुनसान जगहों पर वो श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंकता रहा और इस दरमियान आम पब्लिक तो बहुत दूर, किसी पुलिस वाले से भी उसका सामना नहीं हुआ।
5 जून को उसने लाश के आखिरी टुकड़ों से भरे आखिरी लिफाफे को भी फेंक दिया। आफताब श्रद्धा के अलावा कई और लड़कियों से भी वो संपर्क में था। लाश को ठिकाने लगाने के उन 18 दिनों के दरमियान 2 बार ऐसा हुआ जब एक लड़की उसके घर पर आकर घंटों वक्त बिताई। फ्रीज में श्रद्धा की लाश के टुकड़े पड़े थे और दरिंदा सिफत आफताब बिस्तर पर नई गर्लफ्रेंड के साथ मजे ले रहा था। लाश को ठिकाने लगाने के बाद आफताब दिल्ली में ही गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर में काम करने लगा। उसने सोचा था कि शायद हमारी दरिंदगी अब किसी के भी सामने नहीं आएगी, लेकिन कहते हैं न कि कातिल कितना ही चालाक क्यों न हो, लेकिन कहीं न कहीं कोई सबूत छोड़ ही देता है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वॉलकर की 13 हड्डियों को मेहरौली की जंगलों से बरामद भी कर लिया है। अब आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। लेकिन इस कहानी से उन लड़कियों को जरूर सबक लेनी चाहिए जो बचपन से लेकर जवानी तक माँ बाप की लाड और दुलार में पलने के बाद एक दिन 2 टके के आशिक के लिए उसी माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। किस्मत के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन श्रद्धा अगर अपने पिता की बात मानकर आफताब से अलग हो जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। तो दोस्तों, ये थी एक तरफे प्यार में आफताब की नफरत का शिकार हुई श्रद्धा वॉलकर के मौत की दर्दनाक कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।